हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल सीरीज में आपको वेलकम। मैं हूं अगर, और आज की वीडियो में हम कैंडल स्टिक की बात करेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कौन सी कैंडल स्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं और हमें चार्ट के अंदर कैंडल स्टिक को किस तरह से देखना है, रिवर्सल के लिए कौन सी कैंडल स्टिक होती है और उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेशन होंगे जब वो फुलफिल होंगे तो हमें रिवर्सल मिलेगी, इनको ट्रेड कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आगे बहुत सी वीडियोस टेक्निकल से रिलेटेड आपसे मिस हो सकती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कैंडलस्टिक की अगर बात करें तो ये हमारी वेबसाइट है सीयर्स कैपिटल। इसमें क्रिप्टो एकेडमी के अंदर एक चैप्टर है, यानी कि लेवल 1 के अंदर जो अभी न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए लेवल 1 के अंदर कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बताया हुआ। लेकिन ये हमारा यहाँ पे दूसरा बन रहा है, यानी कि आप लोगों को बाकी चीज़ों का तो पता ही होगा कि बेसिक्स से स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप नए हैं और आपको बेसिक्स नहीं मालूम क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, टेक्निकल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ वेबसाइट से देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कैंडल स्टिक से स्टार्ट करूंगा, जो हमारी यहाँ पे कैंडल स्टिक है। तो इसके अंदर आप अगर आएंगे कैंडल स्टिक के अंदर, तो सबसे पहले हम एक कैंडल स्टिक को किस तरह से देखते हैं, कैंडल स्टिक होती क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, यानी कि कैंडल स्टिक किस चीज पे मुनहसिर होती है, कैंडल स्टिक के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो मिल के एक कैंडल स्टिक बनती है। अब यहाँ पे देखें, ये एक हमारी ग्रीन कैंडल है, ये एक हमारी रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल हमें रिप्रेजेंट करती है बुलिश को और रेड कैंडल हमें रिप्रेजेंट करती है बेरिश को। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है, बायर्स ज्यादा है, और अगर रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है सेलर ज्यादा है। जो यहाँ से आपकी इसकी कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, अगर वो ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे क्लोज होगी तो ये हमारी कैंडल की एक बॉडी होगी, यानी कि ओपन प्राइस से लेके क्लोज प्राइस तक का जो एरिया है उसको हम कैंडल की बॉडी कहेंगे। और नीचे जो एक छोटी सी इसने विक बनाई हुई होगी, तो इसको लोअर विक कहते हैं, और ये हमारी लो होती है, यानी कि ये वो लो होती है जो आज के एक टाइम फ्रेम के, जिस टाइम फ्रेम की कैंडल है उस टाइम फ्रेम पे जो लोएस्ट प्राइस पे हमारी मार्केट गई है उसको लो कहते हैं, और जो हाईएस्ट प्राइस पे गई है उसको हाई कहते हैं। और लो से लेके हाई तक ये हमारी रेंज होती है, टोटल रेंज। सेम इसी तरह से हमारी जो रेड कैंडल है उसमें भी ओपन से क्लोज जो है वो हमारी बॉडी कहलाती है, लेकिन इसमें ओपन ऊपर होता है, इसका ओपन नीचे होता है बुलिश के लिए और इसका बेरिश के लिए। तो यानी कि ओपनिंग प्राइस हमारी जो भी थी वहां से प्राइस जो है मजीद ऊपर नहीं जा सकी, नीचे की तरफ आ गई, जिसकी वजह से रेड कैंडल बनी। और अपर विक लोअर विक जो इसके नीचे वाली होती है उसको लोअर विक कहते हैं, अपर विक जो है उसको ऊपर वाली को अपर विक कहते हैं। ये टोटल हमारी रेंज होती है। तो ये तो होगी कैंडल स्टिक की जो बेसिक्स हैं, यानी कि आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपने पहले ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना, तो भी आगे चल के मैं कुछ इस तरह से आपको बताने वाला हूँ कि वो आप दोबारा से रिपीट कर लें, हो सकता है आपकी नॉलेज में बेहतर इजाफा हो जाए। तो डायरेक्ट अब हम आते हैं बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल की तरफ। तो बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है? बुलिश बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न में इंडिकेट रिवर्सल पैटर्न, यानी कि जो बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न होता है ना, वो आपकी मार्केट को रिवर्सल का इंडिकेशन दे सकता है। यानी कि अगर वो आपका कहीं बॉटम पे या टॉप पे आपको इंडिकेशन मिल गई है तो इसका मतलब है मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है, और मार्केट जो है अब वो अप से डाउन या डाउन से अप ट्रेंड में जाने वाली है। तो जो उसमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होती है वो ये हमें बताती है कि जो बायर्स है ना वो सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि जो बायर्स हैं वो अब सेलर से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। और जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है वो हमें बताती है कि जो सेलर्स हैं वो हमारे बायर से ज्यादा अब स्ट्रांग हो गए हैं। तो बुलिश इनगल्फिंग के लिए जो ग्रीन कैंडल होगी वो रेड कैंडल के बाद जो बनेगी, यानी कि लास्ट रेड कैंडल के बाद जो हमारी बनेगी उसको हम बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे, और जो हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद बनेगी उसको हम बेरिश इनगल्फिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पे रुकिएगा, खाली ये नहीं है, इसके लिए जो है ना कुछ जरूरियात भी पूरी होनी चाहिए, यानी कुछ इंडिकेशन मुकम्मल होने चाहिए, जिसके बाद जाके एक बेरिश या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का हम कंफर्म कर सकते हैं। मैंने उसके लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं जो मैं देखता हूँ, जो मेरे लिए काम करते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंडल्स को अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा काम कर रही है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। 3 साल हो गए मुझे इस मार्केट के अंदर इन चीजों को देखते हुए, कैंडल स्टिक्स को देखते हुए, रेगुलरली देखते हुए। तो मैं आपको वही बताऊंगा, सिर्फ वही दिखाऊंगा जो मेरे लिए काम करें और जो चीज मैं देखता हूँ, क्योंकि हर चीज आप याद नहीं कर सकते
और मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होती, तो प्रोबेबिलिटीज होती हैं। अब चार्ट पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कैंडल्स के जो पैटर्न है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना और उसके लिए क्या रूल्स आपके जहन में होने चाहिए। जी ट्रेडर्स, सबसे पहले हम गोल्ड के ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद क्रिप्टो के ऊपर चलेंगे कि वहां पे हम किस तरह से ये चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, हमारी जो प्राइस थी वो तकरीबन 2072 से 2070 से जो है ना डाउन ट्रेंड में आ रही। बिल्कुल हमारा एक क्लियर डाउन ट्रेंड हमारा यहाँ पे चल रहा था, प्राइस हमारी नीचे डाउन ट्रेंड में थी। तो अब जब रिवर्सल होने लगा, यानी कि हम बॉटम बनाने लगे, तो उससे पहले हमें क्या यहाँ पे इंडिकेशंस मिल सकती हैं, क्या 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 चीज़ें हमने देखनी है, कौन सी चीज़ों को हमने जहन में रखना है, जिसके बाद हमारा यहाँ से एक रिवर्सल हो जाए और हम इसको देखते हुए किस तरह से फिर इस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो एक तो आपने सेटअप देखना है, आपका डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, यानी कि बुलिश इनगल्फिंग के लिए एक आपका क्लियर डाउन ट्रेंड होना चाहिए कि हमारा ओवरऑल सेटअप जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, एक चीज हो गई। और दूसरी चीज ये है कि आपकी जो लास्ट 3 कैंडल्स है ना, लास्ट 3 कैंडल्स इनगल्फिंग से पहले लास्ट 3 कैंडल्स हैं वो रेड होनी चाहिए, यानी कि लास्ट 3 जो कैंडल्स हैं इनगल्फिंग से पहले वो आपकी रेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो लास्ट आपकी ये 3 कैंडल्स हैं हमारा रिवर्सल से पहले, जो उसकी पिछली इनगल्फ यानी कि बेरिश कैंडल है जिसको इनगल्फ किया, जिसको हमने खा लिया, यानी कि जिसको हमने जिस कैंडल को हमने इनगल्फ कर लिया है, यहाँ से मैं आपको बताऊं, ये वाली जो कैंडल है, इससे पहले वाली जो 3 कैंडल हैं वो उनको आप देखें कि इसकी जो लो है लास्ट कैंडल की लो, वो इन तीनों से नीचे होनी चाहिए। यानी कि रिवर्सल से पहले जो लास्ट कैंडल है उसकी जो लो है वो पिछली 3 कैंडल से नीचे होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन है, या फिर पिछली 3 कैंडल्स जो है वो आपकी मुसलसल 4 कैंडल रेड होनी चाहिए। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि जो ये आपकी कैंडल है, लास्ट रेड कैंडल है, लास्ट रेड कैंडल से 3 गुना बॉडी होनी चाहिए जो नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन की। एक चीज ये आपने जहन में रखनी है, यानी कि जो उसकी ओपनिंग और क्लोज प्राइस है उससे आपका 3 गुना ऊपर की तरफ, यानी कि 3x, 3%, 3 गुना 3x के तौर पे, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो उससे ट्रिपल होनी चाहिए। तो फिर उसको आप बुलिश इनगल्फिंग कैंडल शुमार कर सकते हैं। एक और चीज जो है वो आपने यहाँ पे देखनी है कि इसकी जो हाई है वो लास्ट वाली जो हमारी कैंडल है उससे ऊपर होनी चाहिए क्लोज, यानी कि इसकी जो हाई है इसके ऊपर होनी चाहिए, यानी कि लो भी और हाई भी जो है इस लास्ट कैंडल को हमने बिल्कुल से जो है ना इनगल्फ करना है, खाना है, यानी कि इसको पी जाना है, रगड़ जाना है। तो ये हमारी जो कैंडल है इससे बड़ी होनी चाहिए। एक ये चीज होगी। यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि जो आपका वॉल्यूम है नीचे, ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये लास्ट कैंडल है उससे ज्यादा होना चाहिए, जो हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है उसके अंदर। तो ये 3-4 चीजें आपने जहन के अंदर रख लेनी है कि ये इंडिकेशन है। ये इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक दफा ये जहन में बिठानी है, याद करनी है। उसके बाद जब भी इस तरह का सेटअप बन रहा होगा ना, तो आप सामने देखेंगे तो ये आपको विद इन सेकेंड्स समझ आ जाएगी, विद इन सेकेंड्स आपकी नजरों से गुजर जाएगी तो समझ आ जाएगी। और सबसे मेजर चीज जो अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है वो आपकी ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सेटअप है, ये आपका स्पोर्ट के पास बन रहा हो, की लेवल के पास बन रहा हो, कोई टेक्निकल एरिया आ रहा हो, तो ही इसको लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं तो लोग मिडल में इंटरनल रेंज के अंदर भी इनगल्फिंग के ऊपर ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल स्पोर्ट के पास, बॉटम के पास लेना, या फिर टॉप के पास और रेजिस्टेंस के पास बेरिश के लिए। तो अभी मैं आपको गोल्ड पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक हमारी स्पोर्ट जोन था, यहाँ पे ये एक हमारा स्पोर्ट जोन था। तो जब इस स्पोर्ट जोन के अंदर प्राइस हमारी आई है, तो यहाँ पे आके जब हमारी यानी कि जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल से ऊपर हमारी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, तो ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। इसी तरीके से जो है वो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी। तो इथीरियम के ऊपर आते हैं। इथीरियम के ऊपर देखें, हमारी जो बुलिश इनगल्फिंग है, जब हमने यहाँ पे बॉटम बनाया 800 का, तो उसके बाद हमारी जो प्राइस थी ऊपर की तरफ गई, लेकिन यहाँ पे वो 3 कैंडल्स वाला जो सेटअप है ना वो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा था। यहाँ पे इस एरिया में प्राइस थोड़ा सा साइडवेज रही है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल वजूहात भी थी और उसके बाद ऊपर की तरफ निकली है। तो यहाँ पे देखें, ये आपकी बेरिश कैंडल है, 3 कैंडल्स रेड है और हम सपोर्ट के पास हैं।
यानी कि बिल्कुल एक दफ़ा यहाँ से हमें टैप मिला, दूसरी दफ़ा यहाँ से हमें टैप मिला, तीसरी दफ़ा हमें यहाँ से, तो ये हमारी सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास यहाँ पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिली। इसको ट्रेड किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड के ऊपर भी और क्रिप्टो के ऊपर भी, इथीरियम के ऊपर भी, कि ये जो हमारी बुलिश कैंडल इनगल्फिंग बनी है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, तो यहाँ इसकी जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, और जो हमारा एसएल होगा, सॉरी ये शॉर्ट की ट्रेड खुल गई है, लॉन्ग की ट्रेड, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा एसएल होगा इसकी विक के नीचे होगा, इसकी विक के नीचे, किसकी विक के नीचे होगा, जो हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है उसकी विक के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर आपने सेफ खेलना है, यानी कि सेफ प्ले करना है, तो इसको रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है उसको आप 1 कर लें, यानी कि 1 रेशो पे आप पहला टीपी बुक कर सकते हैं, 25% या 50% आप बुक कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो टारगेट है, वो जो लास्ट आपकी हाई है वो होगा, यानी कि यहाँ से हमारा रिवर्सल बन रहा है, तो उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो हमारा लास्ट हाई होगा। अब चाहे तो आप स्ट्रक्चर के ऊपर टीवी बुक कर सकते हैं, या इसको वेट कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आने के लिए, यानी कि जो हमारी हाई है उस वहां तक आने के लिए। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो डिफरेंट है। चूंकि हम कैंडल स्टिक की बात कर रहे हैं, बुलिश इनगल्फिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बुलिश इनगल्फिंग ट्रेड करने का तरीका बता रहा हूँ कि बुलिश इनगल्फिंग इस तरह से ट्रेड की जाती है। हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं बिटकॉइन को, एथीरियम को या गोल्ड को ट्रेड करने की, वो डिफरेंट है, जो आप हमारे ग्रुप के अंदर देख सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी पे देखते हैं कि बीटीसी के ऊपर हमारा जो रिवर्सल था वो कहाँ पे हो रहा था, और रिवर्सल के ऊपर जो है हमारा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहाँ पे थी। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो जोन था, यानी कि जब हमने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, निकले थे, ट्रेंड चेंज हुआ था, रिटेस्ट के लिए आए थे, तो यहाँ पे हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली थी। और बिल्कुल 3 जो थी हमारी लास्ट रेड कैंडल थी, जिस तरह से मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो ये हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी है, वो उसके ऊपर वो सारी चीज़ें पूरी हो रही थी। यहाँ पे हैमर बना हुआ है, लेकिन हम इनगल्फिंग की बात कर रहे हैं तो इनगल्फिंग पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी, उसकी जो हाई है वो पिछली से ऊपर है, बॉडी हमारी उससे डबल है, 3 गुना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई टेक्निकल लेवल सपोर्ट का जो जोन है उसके लिए आप फिबोनाची यूज कर सकते हैं, कि हमारा जो फिबोनाची का लेवल है वो आ रहा है, या कोई और हमारी पीओसी आ रही है, वॉल्यूम की कोई चीज आ रही है 618 से, हमारा जो है ये इसका ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो एक ये टेक्निकल थी, एक टेक्निकल चीज थी। ट्रेडर्स, आपको बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग की तो समझ आ गई होगी जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अब जरा डोजी की बात करते हैं। डोजी कैंडल स्टिक क्या होती है? डोजी कैंडल स्टिक में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यहाँ पे ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं, यानी कि बाय और सेल के दरमियान में। यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं डोजी कैंडल की, मैं इसको ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। और उसके बाद है तो हैमर, इसको भी आप विजिट करके देख सकते हैं। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो रिवर्सल के लिए मोस्टली यूज़ होती है, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस बुलिश इनगल्फिंग पे होता है। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर एक और चीज़ बताता हूँ। ये एक इंडिकेटर है ऑल ऑल पैटर्न्स के नाम से, तो इसके अंदर तकरीबन तमाम तमाम कैंडल स्टिक्स हैं पड़ी, लेकिन इसके अंदर फिलहाल हम इनगल्फिंग की पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद डोजी की, और फिर उसके बाद हैमर की बात करेंगे। तो इसको आप ऑन कर लें। वैसे मैं ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देखता, मैनुअली निकालने की कोशिश करता हूँ, और इंडिकेटर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये टॉप बनाने के बाद हमारा एक इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग बनी थी। जिस तरह से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इसको रेजिस्टेंस के पास देखा करें, रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरह से बन रही है। इसके अलावा इसी तरीके से यहाँ पे अगर इसको आप ऑन रखेंगे इस इंडिकेटर को, तो ये आपको मोस्टली जो है ना रिवर्सल से पहले वाली जो कैंडल स्टिक्स हैं, अगर आप मैनुअली नहीं ढूंढ सकते, लेकिन बेहतर यही होगा कि मैनुअली ही ढूंढें। वीकली और डेली पे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसको 1 आवर के ऊपर देखें, क्योंकि ट्रेड एंट्री लेनी होती है तो उस हिसाब से 1 आवर के ऊपर देखें। अब चाहे ये बिटकॉइन हो या फिर ये गोल्ड हो, गोल्ड के ऊपर भी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये हमारा रेंज का हाई था, ये वाला एरिया वैल्यू एरिया हाई था, यहाँ पे ये एक हमारे रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस के वक्त यहाँ पे हमें देखें कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, तो ये एक हमें कंफर्मेशन थी कि रेजिस्टेंस के पास हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आई है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इसी के ऊपर इंटर हो जाएं जिस तरह से मैंने आपको बताया इनगल्फिंग के बाद वाली कैंडल के ऊपर वीडियो के शुरू में,
या फिर आप स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करें, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको मार्केट स्ट्रक्चर डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लें, उसके बाद जब आप इस पैटर्न पे आएंगे कैंडल स्टिक के, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, लेकिन ये चूंकि इंडिकेटर है, ये जस्ट आपने प्रैक्टिस के लिए देखना है और रूल्स वही अपनाने हैं जो मैंने वीडियो में पहले बताया है। गोल्ड के अलावा आप कोई भी एसेट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेक्स है तो यूरो ले लें, या फिर उसके अलावा आप कोई भी ट्रेडिंग का एसेट या फिर आल्ट कॉइन। यहाँ पे देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था यूरो का, इसने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बताई, तो इसके लिए उसी तरीके से ही करना है जिस तरह से मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। तो गोल्ड के ऊपर आप हैं या फिर फॉरेक्स के ऊपर हैं या क्रिप्टो के ऊपर हैं, किसी पे भी है, तो 1 आवर की जो कैंडल है ना वो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 1 आवर की जो बुलिश इनगल्फिंग रिवर्सल के लिए कैंडल है वो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे भी देखें हमारी एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है। बीच वालों को बेशक आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इसके लिए तैयारी इसी तरह से करनी पड़ेगी, पहले से लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे आपको। अगर आपने पहले से ये वाला लेवल मार्क किया हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, रेंज हाई का, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी है, और फिर उसके बाद आपने मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझे हुए हैं, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो शॉर्ट पोजीशन लेने में यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है, भले इस कैंडल पे लें आप या फिर इसकी कंफर्मेशन होने के बाद लें, क्योंकि यहाँ पे हमारा छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे यहाँ पे हमारा जो है ना ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इसके बाद आप इस वाली लो को टारगेट कर सकते हैं, या 1 रिस्क रिवार्ड रेशो पे भी ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ये जो लास्ट हमारी है इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। आल्ट कॉइन के ऊपर अगर आप जाएं, सोल के ऊपर या फिर किसी भी आल्ट कॉइन पे, तो ये वाला पैटर्न हर उसमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे वही करूँगा कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस के पास अगर इस तरह से देखने को मिलता है तो वो सबसे सूटेबल होगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, हमें यहाँ से भी पहले प्राइस रिजेक्ट हुई, सेकंड यहाँ पे रिजेक्ट हुई, थर्ड यहाँ पे हुई, फोर्थ यहाँ पे हुई। तो जब इसमें आए और ये हमें कंफर्मेशन मिल गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वीक आई। बीच वालों को आप ये इंटरनल ट्रेंड है, इंटरनल स्ट्रक्चर के जो होते हैं इनगल्फिंग, इनको आप देख लें, बाकी कन्फ्लुएंस मिला लें। मैं इन चीज़ों को नहीं देखता, मैं सिर्फ हायर जो हमारी रेजिस्टेंस है या जो सपोर्ट है वहाँ पे ही सिर्फ इस बुलिश इनगल्फिंग को देखता हूँ। और इसके अलावा अगर इसमें बाकी कैंडल्स की बात की जाए तो डोजी और हैमर कैंडल है, अगर उसको भी ऑन कर लेंगे साथ, तो वो आपको ये वाला जो है बता देगा कि अब हमारी डोजी यहाँ पे बन रही है, मींस कि यहाँ पे ट्रेडर कंफ्यूज है। और हैमर के लिए इसने अभी तक नहीं बताया इसके ऊपर। ट्रेडर्स इसको रिवाइज करें, देखें, बैक टेस्ट करें और अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें इसके अकॉर्डिंगली, जिस तरह से मैं आपके लिए सीरीज बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर इसकी टेक्निकल एनालिसिस की। तो इनको साथ साथ नोट करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो हमारी लाइव जो होती है डेली रात को 9 बजे के करीब, उसमें आप कोई चीज़ हमसे सवाल वगैरह इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम डेली रात को बैठते हैं, ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेड। तो साथ साथ जो है ना, अगर कोई स्टूडेंट किसी तरीके से पूछना चाहे तो उसको भी हम बताते होते हैं। और ये मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ आपने लाजमी देखना है अगर आपने पहले इसको नहीं देखा हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप फ्री ट्रेड कॉल्स और फ्री सिग्नल, फ्री मार्केट अपडेट, हमारे लाइव लर्निंग सेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।